जब तक हमारे में एक दूसरे के साथ अगर हम एक फैमिली वाला किरदार कर रहे हैं कि हम एक फैमिली के रुकन हैं, तो वो कैसी चीजें जेल इन होंगी अगर हम बैठ के आपस में बात ही नहीं करेंगे। तो ये वो वाली बात व्हाट्सएप जैसे आप ऐसा है, ऐसे है, मैं भूल रही हूँ। हाँ आपके साथ कभी ऐसा हो ये है नहीं, तुम रिमाइंड कराना चाह रहे हो कि हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें कुछ हुआ था। हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था। हाँ, उसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। फ्रेंड्स ज्यादा थे। आप दोनों अपना शो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो ठीक है, तकरीबन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, न्यूज़ तो लिखा होता है ना। ये देखिएगा आप शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। हो गया। देखिए वही वाली बच्चा वाली बात और मेरी वाली बात हम उसको लेके चलेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, केमिस्ट्री का डेवलप होना बहुत जरूरी है। यही अब हमें ड्रामों में लैक नजर आती है कि वो जेलिन नहीं हुए हुए किरदार एक दूसरे के साथ कुछ लाइफ साथ बैठने से गॉसिप भी तो पता चलती है। अच्छा फलानी जगह क्या हो रहा है, मोस्टली उसका मजा अलग आता है ना, गुना बढ़ते हैं। मुनीब के पास सबसे ज्यादा गॉसिप होती है मेरे पास। अच्छा मैं आपको काटूं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूं। मुनीब जो है फुल एंटरटेनमेंट है आपके सेट पे। अगर आपको पता हो कि वो कास्ट हुआ हुआ है तो आप कहते हो कि ओए होए 70 दिन आपके बड़े मजे से गुजरेंगे। पर जिस दिन मुनीब का काम नहीं होता था ना, थोड़ी सी खामोशी हो जाती थी। I mean, sometimes he's irritating as well. अब ये सवाल मुझसे भी पूछेगा। इसका जवाब मेरे पास ही बहुत दिल से कूट के आ रहा है। I mean, इतने मजे का। अच्छा, वो क्या इरिटेटिंग मोमेंट होती है जरा ऐसे को जाके जब बोल देता है तो I mean चुप कर जाओ मुनीब। But I mean अच्छी बातें करता है और like सबको साथ लेके चलता है। तो हम कहते थे वजाहत भाई प्लीज आज मुनीब को तो बुलाए ना, मींस लाइक बहुत सादा दिन गुजरा है, डल दिन गुजरा है, मुनीब आएगा तो थोड़ा सा ऐसी शख्सियत को लाइफ ऑफ द पार्टी बोलते हैं। लाइफ ऑफ ही इज द लाइफ ऑफ द पार्टी, ही इज द लाइफ ऑफ द पार्टी। एब्सोल्यूट। किन किन लोगों का काम देखते हैं और किन किन लोगों से चीजें लेते हैं जो आप अपनी अदाकारी में फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने एक्टिंग के लिए यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब की हेल्प ली थी, एक्टिंग ट्यूटोरियल्स देखे थे। कैमरे में जब अपना सोलो हो रहा हो तो सामने वाले एक्टर को किस पॉइंट पे देखना है और कितना देखना है। और उसके अलावा पुराने ड्रामे भी काफ़ी सारे देखे, देरा उजाला देखा था, अशर अजीम साहब का वो जो पुलिस वाला ड्रामा था वो भी मैंने बहुत शौक से देखा था, वो भी बड़ा कमाल था। और उसके अलावा आपके ड्रामे देखें, मतलब जो हमारे जब 2001 के बाद से जो ड्रामे बने तो तकरीबन सारे मैंने देखे हैं। मात हुई और अपना मैं अब्दुल कादिर हूँ, बहुत सारे ड्रामे मैंने देखे, मेरा साईं हो गया। उसके अलावा आई थिंक कि अब जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जैसा काम हो रहा है ना, मेरा अपना ये दिल चाहता है कि हम काफ़ी हद तक हम उस तरफ जा चुके हैं, क्योंकि अब जो है वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो 2022 के अंदर अब हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, उस पर सीजन्स चल रहे हैं, तो लोगों का जो अब अटेंशन है वो उस तरफ जा रही है। लोग उस तरह का काम पसंद कर रहे हैं जिसमें आपको जितना ज्यादा नेचुरल आप कर सकते हैं उतना ज्यादा नेचुरल करें। अब वो एक नई टेक्निक आई है मार्केट में जिसको लोग वेलकम कर रहे हैं, जिसमें ये कि आपने ऐसे परफॉर्म करना है कि वो लगे ही नहीं कि परफॉर्मेंस है। आपने उधर मुंह करके नहीं देख के बोलना, आपने ऐसे एक्ट करना है जैसे नेचुरल है, जैसे सीजन्स में होती है। जो कि व्हाट्सएप मैं समझता हूं, वी हैव टू अनलर्न व्हाटएवर वी हैव लर्नड, एग्जैक्टली, टू डू दैट एक्टिंग। क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही नेचुरल एक्टिंग करना है। नेचुरल एक्टिंग बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। प्रोफेशनलिज्म क्या वक्त के साथ बेहतर हुआ है? यू हैव बीन वर्किंग, और इन लोगों के लिए या आने वाले और यंगस्टर्स के लिए आसानियां पैदा होंगी? Not at all. This is the first time probably I'm agreeing to it, and मैं खुल के ये बोलना चाह रही हूँ। तो किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? Again ट्रेनिंग। अगर आप अपने छोटे वाले को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो एक स्टेप्स है ना, चलते 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 यही स्टेप अगर खराब होगा तो बिल्ड क्या हो रहा है? बट सब मल्टीनेशनल्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स आज उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और ये एक नया क्राइटेरिया बन गया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद एक खेप आई। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट जी? या डेफिनेटली, आई थिंक सोशल मीडिया जो है वो अब इतना ज़्यादा पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि सोशल मीडिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैंने भी लाइक 4 to 5 months मैंने एक मीडिया प्लानिंग एजेंसी के अंदर मैंने जॉब की है, तो मुझे थोड़ा सा क्लाइंट साइज का भी अंदाजा है। जितने भी मार्केटियर्स होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि हमारे पर नंबर्स आ जाएं,
नंबर से क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन में भी आसानी होती है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए थे बॉस और इतने लोगों ने मुझे देखा है। आपने किसी सेलिब्रिटी को आपने कास्ट किया अपने पास, या किसी को आपने साइन किया। लेकिन बट साहब अभी रिसेंटली एक प्रोड्यूसर साहब ने एक जो बहुत बड़ी टिकटॉकर हैं जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको लेके एक फिल्म बनाई और वो फिल्म एक दिन नहीं चली। तो कहने का मकसद है, आई डोंट वांट टू कोट, जन्नत मिर्जा। अल्लाह मेरे बच्चे आल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, अब तो वो भी ड्रामों में आ रहे हैं। हाँ, छोटी नहीं आ रही। तो कहने का मकसद है कि इस चीज को, इस परसेप्शन को ज़हन में रख के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, सिर्फ सोशल मीडिया की फॉलोइंग ही मैटर नहीं करती, अपना टैलेंट भी कुछ होना चाहिए। हम लोग पहले एक्टर्स हैं, हम में और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स में डिफरेंस ये है कि जो हम लोग हैं, मतलब हमसे मुराद ये एक्टर्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, हम लोग पहले एक्टर्स हैं, उसके बाद हम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसा आपने नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। टीवी की स्क्रीन का इन्फ्लुएंस इज अ डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि वो जो टिकटॉकर है या जिसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है वो अच्छी आर्टिस्ट भी हो या अच्छा आर्टिस्ट भी हो। और वो सेकंड का टाइम है ना, 7 सेकंड या 8 सेकंड की टिकटॉक होती है। अब 2 घंटे आप कहाँ परफॉर्म। टिकटॉक इज नॉट एक्टिंग। फिर भी अगर किसी में जो इन्फ्लुएंस या ब्लॉगर या टिकटॉकर है, उसमें अगर है टैलेंट है, तो वो ऑडियंस ही बताएगी ना, जैसे कि आपने कहा। कुछ अगर होता, मोहम्मद साहब कुछ टिकटॉकर्स ने ड्रामे भी किए हैं रिसेंट। जी बिल्कुल, कुछ अच्छे भी आए और तो उनमें अच्छे भी होते हैं, एब्सोल्युटली। और आपका टैलेंट है, आपको लेके चलता है, आपको और तो कोई चीज नहीं लेके चलती। आपके हवाले से सोशल मीडिया पे हमेशा कोई धुआंधार खबरें ही लगी होती हैं। आप डिलिबरेटली अपने आप को उन चीजों का निशाना बनाते हैं या आपसे वो ब्लंडर्स हो जाते हैं और वो लोग तनकीद? ये मैंने भी सुनना है एक्चुअली। ब्लंडर कौन सा हुआ है जिस पे तनकीद? लगे आपने किसी सियासी शख्सियत के साथ अपना बयान लगा दिया, क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, सियासी शख्सियत के साथ मुझे ये लगता है कि जब आपके मुल्क के ऊपर, और YouTube पे आपका माशाल्लाह वीलॉग भी चलता है, मुल्क के ऊपर जब ऐसा वक्त हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हमारे पास अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि ये कि हमारी फॉलोइंग है। अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। चौक में एक बंदा खड़ा हुआ जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच हो, मसल शसल उसके बने, वो अल्लाह ने उसको भरपूर ताकत दी हो, और सामने किसी का घर लुट रहा हो या सामने कोई किसी को कत्ल कर रहा हो, और वो खड़ा होकर ऐसे हाथ खड़े कर दे, यार मैंने कुछ नहीं बोलना, जो होता है होता रहे, तो अगला घर उसका होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ने अगर आपको, इस मुल्क से हमने कमाया है, इस मुल्क से ही हमने नाम बनाया, अगर ये मुल्क है तो हम हैं। तो आपको न्यूट्रल अच्छा नहीं लगता? में मुझे अगर कोई चीज ऐसी लगती है ना जो मेरे मुल्क के ऊपर शबे खून मारे जा रहा है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन स्टैंडिंग अगेंस्ट इट। मुझे इसका कोई वो नहीं है कि यार इससे बहुत सारी चीजों के अंदर ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन वो नुकसान मुझे रिज्क अल्लाह ताला देता है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है,